दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। लिनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इसमें से हमने क्या सीखा? चर। क्या सीखा? चर सीखा। चर किसे कहेंगे? चर वो राशि जिसका मान हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है। पढ़ भी लिया पहले, जैसे एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? चर है। और अचर राशि उसे कहेंगे जिसका संख्यात्मक मान क्या होता है? नहीं बदलता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी मान नहीं बदलता है। जैसे 2 3 4 5। अब सवाल है, देखो उधर क्या मस्ती ले रहा है, इधर बोर्ड पर ध्यान दो, इसे नहीं देखना है, बोर्ड पर ध्यान देना। तो अब रैखिक समीकरण कैसे समझेंगे? दो चर वाला, तो हमने कितने चर लिया यहाँ पे? 2 ठो चर लिया। क्या ठो चर लिया? 2 ठो। एक तो एक्स लिया, दूसरा वाई लिया। दोनों चर ही हैं लेकिन अलग अलग चर है। रैखिक क्यों कह दिया इसे? क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 1 है। पावर 1 की वजह से ये रैखिक हो गया। और 2 चर पर है तो 2 चरों वाला हो गया। समझ रहे हो? जो मान समीकरण को सेटिस्फाइड कर देता है उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण। यानी समीकरण संतुष्ट हो जाए जिस मान को रखते हुए, तो उसे हम समीकरण में देखते हैं। बात समझे? चाहे रैखिक समीकरण हो या आपका 2 चरों वाला रैखिक समीकरण हो, 1 चर वाला रैखिक समीकरण हो, कोई सा भी, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे लिखा है मैंने युग्म। क्या लिखा है? युग्म। क्या लिख दिया है? युग्म। तो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण ये होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए हमको पढ़ाने दीजिए, तुम लोग मोबाइल को छेड़छाड़ करते रहो, क्योंकि जब हम लय में आ जाते हैं और रिदम में जब आ जाते हैं तो मेरा मकसद है कि तुम्हें समझा दूं अच्छे से। क्या करूं? एकदम समझा दूं, घोंट के समझा दूं, और तब मजा आएगा। फिर अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, कुछ बड़ा कहा है। बीज गणितीय विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को क्या सीखेंगे करना? हल करना सीखेंगे, और मजे से सीखेंगे। और जादू वाला भी इसमें एक विधि लगाएंगे। जो फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है उस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज वो नहीं आई है बगल वाली। अच्छा, आज खाली खाली लग रहा है। वजह बहुत है, बट क्या बोलना जरूरी है? वजह बहुत है। एक तो होमवर्क दे दिया जाए तो बस छुट्टी पे टूर पे चला जाएगा। बस सुन लिया कि होमवर्क है, बस निकलो भाई निकलो। आज तो खैर नहीं है, होमवर्क दिया है सर ने, है कि नहीं है? होता है कि नहीं होता है? हाँ, जाके पढ़ो ना, क्या दिक्कत? अगर ऐसा हो रहा है तो पढ़ो, और नहीं हो रहा है तो भी पढ़ो, है कि नहीं? बात समझे? समझे? मेरे पे निगाह डालो ना, ये अनोखी चीज थोड़ी है। मेरे पे निगाह डालो, तुम भी बहुत खूबसूरत हो। इधर ध्यान दो, खूबसूरत आंख से खूबसूरत नजारा, ध्यान दो ना, मजा आएगा। फिर प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? सब्स्टिट्यूशन मेथड। यह एक और नाम है इसका, डिस्प्लेसमेंट मेथड। पूरा मजा आएगा, पढ़ोगे तब ना। लेकिन जरा समय भी बता देना, ठीक है ना? क्योंकि अभी अभी बोल के गए हैं, अरे अभी अभी बोल के गए हैं ना। अब गुरु जी हैं आपके, साथ साथ हमारे भी थे, तो मानना पड़ेगा ना। क्लास अगर स्कूल में हो रहा है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक दूसरे को भी मोटिवेट कीजिए कि भाई क्लास हो रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं तो जाना है। बात समझे कि नहीं समझे? हेलो, इधर ध्यान दो। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग क्या? तीसरा पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। वज्र है, बाजरा मत समझ लेना इसे। वज्र, वज्र क्या है? वज्र गुणन विधि। बस आराम से टॉपिक को समझते जाएंगे। अभी तो जान रहे हैं ना, नाम जानेंगे तब ना, बाद में उस आदमी का काम जानेंगे। पहले नाम जानो, बाद में पता चलेगा वो आदमी कैसा था, क्या करता था, कैसे उनकी बिहेव थी, कैसी गुड मैनर्स थी, ये सारी चीजें बाद में पता चलेगा। फिलहाल तो आप नाम जाना, काम तो बाद में है कि नहीं है? चलो
पहला हो गया क्या, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा क्या हो गया, विलोपन विधि, और तीसरा क्या हो गया, वज्र गुण विधि। अंग्रेजी लिखे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। समझ आया? कोई फॉर्मूला का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहली बात, और करते भी नहीं है, क्योंकि जब तक आप फ्लेक्सिबल नहीं बनेंगे, सवाल को अलग अलग तरीके से नहीं बनाएंगे ना, तो मजा नहीं है, मजा नहीं होगा। अब गणित को तुम रटने लगो, पूरा एकदम गणित को खूब रट रहे हैं सर, ए प्लस बी प्लस, कैसे हुआ, ए प्लस बी का स्क्वायर रट रहे हो, तो कैसे हुआ, उसका भी कम से कम पता तो हो कैसे हुआ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला ले लिया, पकड़ के खूब रट रहा, लपेट रहा है एकदम धर के। ऐसा नहीं करना है। रटना के लिए भी एक अलग अलग नियम कायदे हैं, तरीके हैं उनके। ऐसा नहीं कि फर्स्ट सिस्टम में रटना है। अभी आप समझेंगे, रटने का कोई गुंजाइश नहीं है। समझिए, मैथ को रटना नहीं बल्कि समझना सीखें, बनाना सीखें, रटे नहीं बल्कि सीखें। ध्यान दो इधर, है ना, मजे से पढ़ो ना। पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रतिस्थापन विधि। हम इस विधि में ये सीखेंगे, कोई फॉर्मूला कोई नियम कुछ भी नहीं लिखेंगे, बस ध्यान से सुनना है, समझना है, और आपको आज ही प्रतिस्थापन विधि बनाने के लिए आ जाएगा। अब सवाल है कि सर एग्जाम में जो सवाल आता है कैसा आएगा। एग्जाम में सवाल आएगा समीकरण को हल करें। क्या आएगा, समीकरण को हल करें। एग्जाम में सीधा सीधा आएगा समीकरण को हल करें। ये नहीं पूछेगा विलोपन विधि से हल करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो भाई यूसुफ पठान, इधर ध्यान दो, सूर्यवंशी एक खिलाड़ी है, महज 14 साल की बता रहा है ना, गर्दा उड़ा दिया उसने, और उसी का रिकॉर्ड तोड़ा था यूसुफ पठान का, और आप यूसुफ पठान है? कितना हम लोग भाग्यशाली है कि हमारे क्लास में यूसुफ पठान भी है कि नहीं है? ले पढ़िए, है ना, बाकी तो खाली जगह खेलने का टाइम होगा तो उसमें खेल लेना है। अभी पढ़िए ना, फिर बात करने लगा, बात नहीं करना। तो क्या मैंने बताया, प्रतिस्थापन विधि को क्या करना है, हल करना है। एग्जाम में ये नहीं आएगा आप प्रतिस्थापन विधि को मतलब समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। एग्जाम में ये नहीं आएगा, बात नहीं कीजिए, बात करोगे डिस्टर्ब होगा, और डिस्टर्ब होगा तो फिर समझ नहीं पाओगे और हम समझा भी नहीं पाएंगे। बाद में ये कहोगे सर ने समझाया नहीं। ये बात नहीं कहोगे कि हम समझ ही नहीं सके, ये बात नहीं कहोगे। ये जरूर कहोगे सर ने नहीं समझाया। अरे सर ने समझाया, आपने समझा ही नहीं, ना समझने की कोशिश की। ये समझिए, मौका है, समझिए बढ़िया से। ये रोज रोज थोड़ी होगा शुरू, आज पढ़ाएंगे, कल अगर टॉपिक नया आ रहा है तो दूसरा पढ़ाएंगे, तो बड़ा सिलेबस स्टार्ट। तो प्रतिस्थापन विधि, कौन सा विधि, प्रतिस्थापन। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, फिर बात करने लगा, दोबारा नहीं बोलूंगा। प्रतिस्थापन विधि से हल करें, एग्जाम में आता है तो ठीक है, बाकी एग्जाम में जो सवाल आ रहा है समीकरण को हल करें। समीकरण को हल करने के लिए अगर आता है तो तीनों में से कोई एक मेथड लगा देना है, कोई एक मेथड। अरे आपको मान लिया जाए, आपको किसी ने ऑफर दिया, घर में कोई मेहमान आया है या कोई जानने वाला आदमी आया, और आपको कह रहे हैं प्यार से क्या खाएंगे आप आज। आप ये सोचेंगे क्या खाएंगे, बड़ा ऑफर अच्छा है, कहाँ खाएंगे, घर में मंगा दें या होटल जाना है। आप बड़े एकदम जोश के साथ कहेंगे मुझे तो होटल जाना है, और वहां होटल में वो सबसे बढ़िया चीजें होंगी जो आप खाना पसंद करेंगे, है बात समझना, जो सबसे बढ़िया चीज होगी, अब जो लगे आपको वही खाएंगे। उसी तरीके से इनमें जो मेथड आपको अच्छा लगेगा ना, उस मेथड को अपना लेना है। बात समझे? चाहे प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगे, विलोपन विधि अच्छा लगे, या वज्र गुण विधि, जो मेथड अच्छा लगेगा ना उसको अपना लेना। जैसे आपको अभी उदाहरण दिया, ठीक है ना।
बाकी तो पता ही है, होटल में जाओगे तो क्या खाओगे, वही स्पंजी वाला रसगुल्ला, तब बिरयानी बोलनी, बिरयानी नहीं बहुत फेमस है बिरयानी अभी नहीं, हाँ बहुत फेमस बिरयानी, बहुत फेमस। तो किसने फेमस किया, बेचने वाले ने, अरे किसने फेमस किया, खाने वाले ने फेमस किया है। ग्राहक जब तक खाएंगे नहीं दुकानदार को भी फेमस नहीं हो सकता है। चलो अब हम लोग क्या सीखेंगे, प्रतिस्थापन विधि, क्या सीखेंगे, चलिए सीखते हैं। कोई हम उदाहरण ले रहे हैं और उस उदाहरण से हम समझेंगे, चलिए समझते हैं। देखो फटाफट देखो, समय कम है थोड़ा सा, एक मेथड तो कम से कम पढ़ ही लो। पहला क्या बताओ, प्रतिस्थापन विधि, बहुत आसान है, लेकिन हाँ प्रोसीजर लंबा है, चूंकि मेथड है तो बताना ही पड़ेगा ना। हम ले रहे हैं x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2। मैंने दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म लिया है समझने के लिए, और इसमें से हम ये सीखेंगे कि इनमें से कितने चर है, और कितने चर है जल्दी बोलो, दो चर है, और उन दो चरों में से हम मान निकालना सीखेंगे, x का भी और y का भी। हम इसमें x का भी मान निकालेंगे और y का भी मान, लेकिन किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन कंडीशन लगा दिया, बाकी तो हम कल हल जो है ना ऐसे कर सकते हैं, हल हम ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसे तो वैसे हल कर सकते हैं, लेकिन किस विधि से कह रहा है, इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलो करो, इसे सबसे पहले आप क्या माने, समीकरण 1, आराम समझिए, मिस ना करिए, समीकरण 1 ऐसे क्या मानिए, समीकरण 2 मान लिया, अरे माना, बस इतना सा मान लिया। अब आगे कैसे बढ़ेंगे वो देखिए ध्यान से। इन दोनों समीकरणों में से आप आगे जब चलेंगे किसी एक में से पकड़ लो, एक को पकड़ो या दो को पकड़ो, अब पकड़ के आगे चलो, x को फ्री करो या तो y को फ्री करो, जिनको फ्री करना हो आप कर लें, आप स्वतंत्र हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किससे चलना चाहते हो बताओ, अरे किससे चलना चाहते पीछे वाले, एक से, ये आर्बिट्रेरी है, आपने जो माना है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपका आर्बिट्रेरी है, आप जिसको चाहें उसको पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं। मन चाहा है इक्वेशन आपने माना है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, जिसे चाहें आप आगे उसको पकड़ के बढ़ सकते हैं। इधर ध्यान दो, ले लिया, इधर ध्यान दो ना, समीकरण 1 समीकरण 2 कितनी बार समझा दिया है, इधर ध्यान दो, बढ़िया से बैठो, किसे चलेंगे आगे बताओ, समीकरण 1 से चलिए ना, एक तो सीख के जाएंगे आज, अरे नहीं सीखेंगे दूसरा वाला, देखो कितनी गर्मी लग रही है उसे, मुझे नहीं लग रही क्या, एसी देना क्या, समीकरण 1 से चलिए, x प्लस वाई बराबर कितना 4, मैंने कहा इन दोनों चर में से x और y में से एक को फ्री करेंगे, करिए, किसको फ्री करना चाहते हो, y को या x को, x बराबर लिखा, x बराबर, यहां पहले से क्या पड़ा हुआ है 4, और यहां प्लस y है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस y, इक्वेशन कितना हो गया, नहीं मर सकता, ये 1 ये 2 और ये 3। अब देखिए अब क्या करेंगे, ध्यान दो, अब क्या कर सकते हैं, स्टेप यहां तक समझ में आया, दोनों मान लिया, किसी एक से चल गया, एक से भी चल सकते थे और दो से भी चल सकते थे, हमने चला किससे, समीकरण 1 से चला, x प्लस वाई बराबर 4, इसलिए x बराबर 4 माइनस वाई। अब क्या करेंगे, ये जो x का मान आया है ध्यान देना,
देखो नींद नहीं आना चाहिए, एकदम नींद नहीं आना चाहिए, क्योंकि होता है कि सर आप बोल रहे हैं मजा आ रहा है, बोलते रहिए मुझे मजा आ रहा है, हम तो अंदर अंदर सो रहे हैं सब, मजा ले रहे हैं। x बराबर 4 माइनस वाई। अब इसका जो मान है ना रखना चाह रहे हैं, इसका मान क्या कर रहे हैं, रखना चाह रहे हैं। क्या एक में रख लेंगे, क्या दो में रख लेंगे, बताइए, तेरा दिमाग लगाओ तो। अरे समझो दिमाग से, आंख से नहीं, आंख से देखो। x बराबर 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई लिखा है हमने, इसका मान इन दोनों में से किस में रखना चाहेंगे, अब बताते हैं किस में रखेंगे। आप तो एक से चले ही और इसका मान एक में ही रख देंगे, इसका मान दो में रखेंगे। किस में रखेंगे, दो में, क्योंकि ये एक से चले हैं तो ये आया है, ध्यान दो, ये एक से चले हैं, किससे चले हैं, एक से चले हैं, ये किससे चले हैं, एक से चले हैं, तो ये आया है। अब इसका मान एक में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, दो में। तो चलिए रखिए, रखिए ना, समीकरण किससे बताइए, बस लिख देंगे इतना सा, ये नहीं लिखेंगे अगड़म बगड़म सगड़म। हमें दो में फलना बराबर चिन्ह रखने पर, लंबा चौड़ा नहीं, एकदम आराम समझिए। समीकरण दो से चलने का मतलब है समीकरण दो में ये 3 वाला जो मान आया ना उसको क्या करेंगे, रखेंगे। तो रखिए, लिखिए समीकरण दो वाला, x माइनस वाई बराबर कितना लिखोगे, 2। अरे लिख दिया, x माइनस वाई बराबर कितना लिखा, 2। अब x का मान कितना आया है, कितना आया बताओ जल्दी से, 4 माइनस वाई, और पहले से पड़ा हुआ है कितना, माइनस वाई, अब बराबर कितना हो गया, 4 हो गए, 4 रे माइनस माइनस वाई जोड़ माइनस वाई, कितना वाई, माइनस 2y, कितना वाई, माइनस 2y बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान दो, अगर मैं कहूं, क्या कहूं कि 2y बराबर मैं लिख सकता हूं, 2y बराबर क्या लिख सकता हूं बता सकते हो, माइनस 2y उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 इधर पहले से हैं, इधर प्लस 2 इधर ले जाएंगे 2 हो जाएगा, माइनस 2, यानी 2y बराबर 4 माइनस 2, 2y बराबर कितना हो गया 2, y बराबर कितना हो गया, समझा। ये तो कैलकुलेशन आसान है, अब इसमें भी सोलो करेंगे दिक्कत ना है। बात समझ में आ रही है, देखो यहां समझा कि नहीं समझा, ये 4 जो है ना, 4 आपने रख दिया और ये प्लस 2 इधर आया तो माइनस 2, ये माइनस 2y उधर गया प्लस 2y, तो वही लिखा है 2y बराबर 4 माइनस 2, 2y बराबर 2, y बराबर कितना हो गया। हमने कहा था इन दोनों चरों में से दोनों का मान निकालना है, x का भी निकालना है और y का भी निकालना है, तो y का मान हमने निकाल लिया है, y का मान नहीं निकाला। अब y का मान निकल गया तो अब क्या चाहिए हमें, x का मान चाहिए, कौन सा चर, x का, और x का मान कैसे निकला, कैसे निकलेगा, आपने एक माना दो माना, यहाँ किससे चला, एक से, तो एक से चला तो कितना बन गया 3, और 3 का मान कहाँ रख दिए, 2 में, और 2 में जैसे रखे तो y का मान, और y का मान जब आ गया तो y का मान अब किस में रखेंगे, जिससे x का मान निकल जाएगा, किस में रखेंगे बताओ। इसके साथ तो खेलिए लिया, नहीं खेला, थोड़ा इसके साथ भी खेल लो ना, इसके साथ कैन खेलेंगे, खेल लो मजा आएगा, खेलेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। खेलिए, कहां से चलेंगे बताओ जरा, तो समीकरण 3 से, कहां से चलेंगे, समीकरण 3 से, क्या है 3 में बताओ, x माइनस 4y बराबर कितना है, क्या लिख दिया, कल कुछ गलत लिख दिया, अच्छा अच्छा ठीक ठीक, x बराबर 4 माइनस वाई, ठीक ठीक कोई बात नहीं, होता है, इंसान है ना जी, हो जाता है, बड़ा बात नहीं करना इसमें, हाँ ठीक, x बराबर 4 माइनस वाई, x बराबर 4 लिख दिया, और y का मान कितना आया है माइनस, x बराबर कितना हो गया 3, ओवरऑल हमारे पास x का भी मान निकल चुका है और y का भी मान निकल चुका है। x बराबर कितना आया बताओ 3, और y का मान कितना आया, y का मान बताओ कितना आया है 1, यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब किस विधि से निकाला, प्रतिस्थापन, किस विधि से निकाला, प्रतिस्थापन विधि से, है ना आसान पूरा, अरे बताइए है ना आसान पूरा, चलिए बहुत बढ़िया।
कितना अच्छे से आप समझे, लिखिए। नहीं करना, स्टॉप करना है। प्रतिस्थापन विधि से चर का मान निकालना हमने सीख लिया। देखिए, ये सवाल एग्जाम में आ रहा है, समीकरण को हल करें तो हल कर लेना। ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। प्रतिस्थापन विधि से हल किया, पहले हमने क्या माना, दो इक्वेशंस लिए, दोनों को हमने मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। दोबारा समझा रहे हैं, एक माना, दो माना, और हम आगे किसी से भी चल सकते हैं, एक से चले या दो से चले, जिससे भी चलना चाहें आप चल सकते हैं। एक से हमने चला तो समीकरण कितना बन गया, 3। बात समझे? 3 का जो मान है अब एक में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि एक से ही चला है। किससे चला है? एक से चला है। और बना क्या है, 2, बना 3 है, सॉरी, बना क्या है, 3। अब इसका मान हम एक में नहीं रख सकते, किस में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं। 2 में रखा था, हमारे पास किसका मान निकल गया, y का मान निकल गया। अब y का मान जब निकल गया तो y का मान आप किस में रख सकते हैं, एक में तो नहीं, एक के साथ तो खेल लिए, 2 के साथ भी खेल लिए, 3 के साथ नहीं खेले हैं भाई, इनके साथ भी खेल लो। 3 में जैसे रखा तो हमारे पास क्या मान आ गया, x बराबर 3 और y बराबर 1। बात समझे? कोई दिक्कत? अब सवाल है कि सर ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम इसको ऐसे यूं ही उड़ा दें? नहीं, और लगेगा, लेकिन उस तरीके से एग्जाम में नहीं बना सकते ना। उस तरीके से इस सवाल को एग्जाम में नहीं बना सकते। यूं ही कैसे उड़ा दें इसको, यूं ही रहे, यूं ही तो उड़ाना चाहिए ना, सीखना भी जरूरी है। तो कहते हैं ना, फ्लेक्सिबल बनना है। आप इस सवाल को ऐसे बनाए, सर और कोई तरीका है, यूं ही उड़ा दो, कैसे? देखो, ये सब लिख लिया, देखो हम हटा के बता रहे हैं आपको, ध्यान दो, ध्यान दो। मैंने x प्लस वाई बराबर कितना लिया है, 4, और x माइनस वाई बराबर कितना लिया है, 2। यूं ही उड़ा रहे हैं। आपका x बराबर कितना आया है, यहाँ पर आंसर में कितना आया जी, x बराबर 3, y बराबर 1, यही आया है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर रहे हैं, इसलिए अब ऐसे आपको सिखाते हैं। और क्या तरीका हो सकता है इस सवाल को बनाने का, सीखोगे? सीखोगे? सीखो कैसे हल करेंगे। एक बार जोड़ दीजिए, नहीं समझे ना, एकदम नहीं समझे होंगे। अरे मन में सोचे, एक बार जोड़ दिया, एक बार जोड़ दिया, इसे भी जोड़ दिया और इसे भी जोड़ दिया, नहीं पूरे को जोड़ दिया। जैसे जोड़ा, ये वाला तो जुड़ गया बेचारा और आ गया 6। x बराबर कितना, 3। अब कहोगे सर ये क्या हो गया, क्योंकि ये वाला कट गया। नहीं समझा? हाँ, समझदार बालक। एक बार जोड़ा तो x का मान निकल गया, एक बार घटाएंगे तो किसका मान निकलेगा, तो घटाइए, और जैसे घटाएंगे बेचारा ये प्लस था, क्या माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है, ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और y बराबर कितना आ जाएगा, 1। सवाल को हम ऐसे भी बना सकते हैं, समझ आया? एक तो प्रतिस्थापन विधि से हम बनाए, तो कहते हैं ना आपको सीखना चाहिए फ्लेक्सिबल तरीके से, लचीलापन होना चाहिए। आपने ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, समझा कि नहीं समझा? x बराबर कितना आया, 3, और y बराबर 1। ऐसे ही और भी तरीके हैं जो हम आज नहीं अगले दिन सीखेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग कब देखेंगे बताइए? अरे समझ में आया? आज हम लोगों ने क्या सीखा, कितने मेथड पढ़े, कितने मेथड, 3 मेथड। और कौन सा मेथड सीखा, प्रतिस्थापन। मजा आया? डर लगो सवाल? हाँ, अब इसी सवाल को घर में जाके क्या करना है,